we are going to discuss network models, part 7. This is the seventh part of this lecture series of network models. And before moving forward, I'll request you to subscribe my channel on YouTube. That is YMK Streaming Now. And like these videos, please watch these videos because these are really important uh, videos for you. And please do share and subscribe to this channel. Okay, now we will begin with our today's lecture, that is network models, and today we are going to discuss critical path method. Okay, so we are going to see critical path method today. Now, critical path method, or what is the critical path method actually? Now, critical path method is a technique or uh, is a method to determine the shortest path in your network model. Okay, but this shortest path is calculated on the basis of longest duration of the activities. The measure of activity, आप activity को कैसे measure करते हैं? You measure the activity on the basis of duration or the time for its completion. जो भी इसका time रहेगा activity का ड्यूरेशन रहेगा, इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, एक्टिविटी को मेजर करते हैं, बराबर है। जैसे कि एक एक्टिविटी होगी जिसको आवर्स लग सकते हैं, मतलब घंटे लग सकते हैं, कुछ घंटों में वो कंप्लीट हो सकती है। कुछ एक्टिविटीज हैं जिनको मे बी डेज लग सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज है जिनको वीक्स लग सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज है जिनको मे बी मंथ लगेंगे, कुछ को ईयर लग सकता है, वीक्स लग सकते हैं। तो ये एक्टिविटी हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइम ड्यूरेशन फॉर इट्स कंप्लीशन। ओके, अब ये टाइम ड्यूरेशन किसके ऊपर बेस रहता है या किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? दिस टाइम ड्यूरेशन इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी। रिमेंबर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। ओके, ये दो एक्टिविटी ही हमारे दो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर क्या बोलेंगे टॉपिक के या इस सब्जेक्ट के। क्यों? उसमें से पहली जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी है हमारी वेरिएबल एक्टिविटी। दिस इज वेरिएबल एक्टिविटी। ओके, और दूसरी जो है वो है डिटरमिनिस्टिक एक्टिविटी। अब क्या रहता है वेरिएबल एक्टिविटी, क्या रहता है डिटरमिनिस्टिक एक्टिविटी? मैंने जैसे बताया कि दो टाइप के एक्टिविटी रहेंगे। एक एक्टिविटी रहती है जो बहुत रेयरली ली जाती है या रेयरली परफॉर्म की जाती है। जैसे कुछ रेयर प्रोजेक्ट्स है, कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स रहते हैं, या कुछ न्यू डेवलपमेंट्स रहती है, या नया प्रोडक्ट रहता है जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं ये प्रोडक्ट को बनाने को कितना दिन लगेगा, कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना रिसोर्स मैन पावर लगेगा, क्या क्या चीजें इसके लिए लगने वाली है, कौन सा एक्सपीरियंस पर्सन रहेगा, ये आपको बिल्कुल पता नहीं रहता। ओके, जिसको हम बोलेंगे कंप्लीटली न्यू एक्टिविटी। दिस इज कंप्लीटली न्यू एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं वेरिएबल एक्टिविटीज। ओके, इनको क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल एक्टिविटीज या फिर स्टोकेस्टिक एक्टिविटी। these are rarely performed, there is no data related to their time duration, मतलब कितना लगेगा एक्टिविटी को बिल्कुल हमको पता नहीं है। एक ना नया प्रोजेक्ट आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, आपको पता ही नहीं है, बिल्कुल पता नहीं आपको कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को कितना टाइम लगेगा। सो वो वेरिएबल एक्टिविटी है। उसके बाद में इसका टाइम कंजम्पशन आपको अनसर्टन है, मतलब यू आर नॉट श्योर व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी। आपको खुद को पता नहीं है कि ये एक्टिविटी कितने दिन में कंप्लीट हो सकती है, कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट हो सकती है। ओके, और गाइड करने के लिए कोई एक्सपीरियंस पर्सन भी इसके लिए अवेलेबल नहीं रहता है। ओके, तो ऐसी एक्टिविटी जो है, ऐसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं वेरिएबल एक्टिविटी। ओके, और ये एक्टिविटी को हम मॉडल किस तरीके से करते हैं? तो हम इसको मॉडल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एस्टिमेट्स। टाइम के एस्टिमेट्स पर, अंदाजों पर हम क्या करते हैं, इस इन एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं, मॉडल करते हैं या फिर इसको डिजाइन करते हैं नेटवर्क मॉडल्स में। ओके, तो इनका मॉडलिंग हम टाइम एस्टिमेट के बेसिस पर करेंगे। वो टाइम एस्टिमेट्स हम आगे देख लेंगे,
और उसकी हमने डेफिनेशन हमारे पहले वीडियो में या सेकंड वीडियो में देखा है। ओके, और ये एक्टिविटीज को हम सॉल्व करते हैं या ये एक्टिविटीज को हम नेटवर्क से मॉडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ PORT टेक्निक, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक की मदद से। ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, अब दूसरी जो एक्टिविटी है वो दूसरी एक्टिविटी है डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटी। बिल्कुल इसके एग्जैक्टली अपोजिट रहेंगी। जैसे इसमें कुछ भी नहीं पता आपको, ये पूरा चीजें रेयरली परफॉर्म होती, कोई डेटा नहीं रहता है। बट डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटीज वैसे नहीं है। डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटीज दे आर रिपीटेटिवली परफॉर्म, लाइक मास प्रोडक्शन में कोई प्रोडक्ट बनाना है, या एक प्रोडक्ट है जो आप कई सालों से बना रहे हैं, आपको पता है इसको कितना टाइम लगने वाला है बनने के लिए, कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा। सो जो एक्टिविटी के बारे में आपको थरोली और प्रिसाइजली पूरा पता है, certainly you know how this activity is going to happen and how it is going to consume the time and resources. So that activity is called as deterministic activity. Deterministic, where you can determine the time and resources required for completing that activity. That is called as deterministic activity. Data exists, time consumption आपको certainly and precisely known है। इसमें जो लोग रहेंगे जो इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे या इस एक्टिविटी को हैंडल करेंगे, दे आर स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड इन दिस पर्टिकुलर जॉब और दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। आपके पास में इसके लिए एडिशनल रिसोर्सेस रहेंगे, कुछ एडिशनल रिसोर्सेस आपको लगने वाले अगर है वो एक्टिविटी को, तो वो भी अवेलेबल रहेंगे। और इसमें एज्यूम करते हैं हम कि इट इज ऑल विल गो वेल। ये एक्टिविटी जब हम करेंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन एंड एवरीथिंग विल गो वेल, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स इज नोन टू यू। सो आपको पता रहेगा कि कहाँ पर अड़चने आ सकती है, कहाँ पर इश्यूज आ सकते हैं, मटेरियल के बारे में रहो, मैन पावर के बारे में रहो, वगैरह वगैरह जो भी, दैट इज नोन टू यू। दैट्स वाई आप वो पहले ही क्या कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे, या फिर आप पहले ही उसको कैलकुलेट करके वो डिफाइन कर लेंगे कि कितना टाइम इसको लगने वाला है। ऐसी एक्टिविटीज हम हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ CPM, मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड। तो आज हम जो एक्टिविटीज या आज हम जो देखने वाले हैं वो किस टाइप की एक्टिविटीज देखेंगे, डिटर्मिनिस्टिक टाइप एक्टिविटीज। ओके, डिटर्मिनिस्टिक टाइप एक्टिविटी। PORT और CPM जो है ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, और क्रिटिकल पाथ मेथड हम अभी जो है तो आगे देखने ही वाले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज CPM, एंड उसके आगे हम PORT देखने वाले हैं। ओके, सो क्रिटिकल पाथ मतलब क्या, व्हाट इज क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, व्हाट इज अ पाथ, पाथ क्या रहता है। देखिए हमने हमारे थ्योरेटिकल पार्ट में जब देखे थे, तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज एक दूसरे से जब कनेक्टेड रहती है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज एक दूसरे से जब कनेक्टेड रहती है, तो स्टार्ट से फिनिश तक जाने वाले इस रूट को, इस रोड को बोल सकते हैं आप, हम क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं पाथ। अब क्रिटिकल पाथ क्या रहता है हम आगे देखेंगे। इट्स the critical path of a network gives shortest time in which the whole project can be completed. Critical path हमको बताता है कि जो पूरा प्रोजेक्ट है या जो पूरा नेटवर्क है, ये शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे कंप्लीट हो सकता है। ओके, कौन से रूट से जाने पर आपको शॉर्टेस्ट टाइम लगने वाला है। ओके, बट ये निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिविटीज के सबसे लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन को हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज जो क्रिटिकल पाथ में रहती है, ऐसी एक्टिविटीज जो क्रिटिकल पाथ में रहती है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज। ओके, इनको हम क्रिटिकल क्यों बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा क्रिटिकल पाथ है 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 5 से, ओके, एंड 5 to 6। ओके, तो ये 1 2 3 5 से 6, ये मेरा क्रिटिकल पाथ है, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 5 एंड 5 to 6। अगर इस रूट में कहीं पर भी, ये पूरा क्रिटिकल पाथ है, इस रूट में, इस पाथ में कहीं पर भी
अगर डिले आ गया तो मेरा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, डिले हो सकता है, मेरा टोटल प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, डिले। इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ, और इन एक्टिविटीज को बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो इन एक्टिविटीज को स्टार्ट होना शेड्यूल में, मतलब स्केड्यूल पे, वक्त पर शुरू होना और वक्त पे खत्म होना, ये बहुत जरूरी रहता है। इसके लिए इसको बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज का वक्त पे शुरू होना और वक्त पे खत्म होना बहुत जरूरी रहता है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज। ओके, इसके इन एक्टिविटीज में कहीं पर भी अगर डिले हो गया तो आपका प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, डिले होने वाला है। फॉर एग्जांपल 1 से 2 ये जो एक्टिविटी है ये 5 दिन कंज्यूम करती है। फॉर एग्जांपल हम समझने के लिए एज्यूम करते हैं ये 5 दिन कंज्यूम करती है। ओके, अगर ये 5 दिन की बजाय अगर 6 दिन कंज्यूम करे, और अगर ये क्रिटिकल पाथ में है ये एक्टिविटी, तो क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन भी क्या हो जाएगा, 1 दिन से बढ़ जाएगा। इसलिए आपका प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, डिले होने वाला है। ओके, सो ये रहता है हमारा क्रिटिकल एक्टिविटी पाथ और प्रोजेक्ट का डिले। पाथ को और बेहतर समझने के लिए हम ये सामने डायग्राम देख रहे हैं। ओके, ये डायग्राम की मदद से हमको पाथ क्या रहता है ये समझ के लेना है। ओके, पाथ्स क्या क्या रहते हैं ये हमको क्या करना है, समझ के लेना है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। You can see here 1 to 2 is one activity, 1 to 3 is an activity, 1 to 4 is another activity, again 3 to 5 is one of the activities, 2 to 5 is one of the activities, and 4 to 5 is also an activity. But there are two dummy activities as well. That means this 2 and 3 are connected to each other, and 2 and 4 is also connected to each other. ओके, अब हमारे इस नेटवर्क में कितने पाथ है ये हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा सबसे पहला पाथ। पाथ क्या है, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक रीच होने वाले नेटवर्क में के रूट्स, नेटवर्क में का रास्ता। ओके, नेटवर्क में का रोड, या फिर आप बोलेंगे इसको रूट, इसको बोलते हैं हम पाथ। तो यहाँ पर स्टार्ट से एंड तक, मतलब 1 से 5 तक जाने वाले कितने रोड्स है, कितने पाथ है, तो पहला पाथ है 1 to 2, 2 to 5, दिस इज अ डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ। इसमें एक्टिविटी बी और ई आ रही है। ओके, या फिर एक्टिविटी 1 to 2 एंड 2 to 5, दो एक्टिविटीज आ रही है। सेकंड पाथ है 1 to 3, 1 से 3 और 3 से 5। दूसरा पाथ है 1 से 4, 4 से 5। ओके, तीसरा पाथ 1 से 4, 4 से 5 जिसके अंदर सी और एफ है। और अगला पाथ है 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 5। okay, this is one of the path. Okay, because these 2 points are connected by dummy activity. This will not consume any time, but this B plus this D will have some time. Okay, तो ये 1 से 5 को जाने के लिए हमारे पास में 1 से 2 है, 2 से 3, 3 से 5 भी है। ओके, सिमिलरली एक और पाथ है 1 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 5। सो ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पर 5 पाथ है 1 to 5 जाने के लिए। ओके, अब इसमें कौन सा क्रिटिकल पाथ है, कैसा है, ये हम हमारे आगे के मेथड्स में देख लेंगे, समझ के लेंगे। बट ये सिर्फ आपको पाथ क्या रहता है ये क्लियर कराने के लिए मैंने डायग्राम का यूज किया है। आई होप आपको ये समझ में आया है पाथ क्या रहता है, स्टार्ट से एंड पॉइंट तक जाने के सभी रूट्स, सभी रास्ते। ओके, नेटवर्क में अब फॉरवर्ड हमको जाना है, इसीलिए हम रिवर्स डायरेक्शन के कोई भी पाथ को कंसीडर नहीं करेंगे। हमने हमारे एजम्पशन में डिसाइड किया है, डिसाइड करने की बजाय हमको बताया गया है कि वी ओनली हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट से राइट को हमको आगे जाना है, इसके लिए एरोज भी हम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं। ओके, सो 1 to 2, 2 to 5 ये एक पाथ है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 एक पाथ है, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5 एक पाथ है, 1 3 5 एक है और 1 4 5 है। ओके, ये है हमारे पाथ्स इन अ नेटवर्क। अब क्रिटिकल पाथ या क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या रहती है, कैसा रहता है, ये हम और बेहतर तरीके से समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्रिटिकल एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी दैट मस्ट बी स्टार्टेड और कंप्लीटेड ऑन अ schedule और एल्स द प्रोजेक्ट में गेट डिलेड। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया
कि ये क्रिटिकल एक्टिविटीज वक्त पे शुरू होना और वक्त पे खत्म होना, देयर स्टार्ट टाइम एंड देयर फिनिश टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज योर प्रोजेक्ट विल गेट डिलेड। आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। इनको फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स सिर्फ मैं आपको अभी रीड करके दिखा रहा हूँ। ये पूरे स्टेप्स में हमारे नेटवर्क में मैं आपको समझाने वाला हूँ, और जब मैं नेटवर्क में समझाऊंगा तो आपको पेन पेंसिल लेके पेन या पेपर लेके पेंसिल लेके आपको नोट डाउन करना है। तो ये ध्यान में रखिए कि ये स्टेप्स क्या है। हमारे 3 मेजर स्टेप्स है। सबसे पहली स्टेप है हाउ टू फाइंड अ क्रिटिकल पाथ, और हाउ टू फाइंड एक, या जो क्रिटिकल पाथ मेथड हम बोलते हैं वो कैसी यूज होती है। इसके लिए सबसे पहली चीज या सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक नेटवर्क रहेगा। आइदर वी हैव टू ड्रॉ द नेटवर्क और इट विल बी गिवन टू अस। हमारे को ये शायद ड्रॉ करना पड़ सकता है, या फिर आपको वो नेटवर्क क्या रहेगा, गिवन रहेगा। ओके, सो इसमें हमको क्या करना है, कैलकुलेट द टाइम स्केड्यूल फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी का हमको क्या टाइम स्केड्यूल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इस टाइम स्केड्यूल में 2 चीजें हमको इम्पोर्टेंटली कैलकुलेट करना है। बाकी 2 चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट दिस 2 थिंग्स that need to be calculated precisely are earliest start time and latest finish time। कोई भी एक्टिविटी का जल्द से जल्द शुरू होने वाला मतलब अर्लीस्ट, कब वो शुरू हो सकती है, सबसे पहले वो कब शुरू हो सकती है, या अर्ली टू अर्ली, जल्द से जल्द वो कब शुरू हो सकती है एक्टिविटी, इस टाइम को हम बोलते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ओके, कैसा कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो डू नॉट वरी, हम आगे वो सब चीजें प्रैक्टिकली करने वाले हैं। ओके, हमको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम स्केड्यूल कैलकुलेट करना। कोई भी एक्टिविटी जल्द से जल्द कब शुरू हो सकती और लेटेस्ट कब फिनिश हो सकती, जल्द से जल्द कब शुरू होगी और लेटेस्ट फिनिश कब होंगी, ये 2 टाइम हमको क्या करने के कैलकुलेट करना है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। ओके, इसके बाद 2 और चीजें हमको फाइंड आउट करनी है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। उसमें है अर्लीस्ट फिनिश टाइम। जैसे यहाँ पर स्टार्ट टाइम था अर्लीस्ट, मतलब कम से जल्द से जल्द वो कब शुरू हो सकती, और लेटेस्ट में कब वो फिनिश हुई है या फिनिश होंगी। तो वैसा ही है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और दूसरा है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। 2 स्टार्ट टाइम है और 2 फिनिश टाइम है। ओके, अर्लीस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश, अर्लीस्ट फिनिश। ओके, तो ये दोनों स्टार्ट टाइम्स है, ये वाले, और ये दोनों फिनिश टाइम्स है। ठीक है, इसमें से 2 कैसे कैलकुलेट होते हैं, आपको हाथ पे ही कैलकुलेट करना है, कुछ ज्यादा उसमें मुश्किल चीज नहीं है। दूसरा स्टेप है कैलकुलेट द टाइम स्केड्यूल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट को, पूरे नेटवर्क कंप्लीट होने पर उस पूरे प्रोजेक्ट को कितना ड्यूरेशन लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर मैं बोलूँ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये हमारा पूरा नेटवर्क है। ओके, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। ओके, और हर एक एक्टिविटी को 1 वीक लगता है। हर एक एक्टिविटी को कितना लगता है, 1 वीक लगता है। तो ऐसे मेरे पास कितने एक्टिविटीज है, 3 एक्टिविटीज, 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4, and each activity is consuming 1 week। सो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना हो जाएगा मेरा, 3 वीक्स। दैट इज सिंपल। तो यही आपको क्या करना है, इस सेकंड स्टेप में कैलकुलेट करना है, और उसके बाद में आपको क्रिटिकल एक्टिविटीज ढूंढनी है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ई एंड एल, एंड आपको उसके बेसिस पर क्रिटिकल पाथ निकालना है। दैट क्रिटिकल पाथ will have some critical activities, and that will mean that this is the shortest path for project completion। ये सबसे shortest वाला path है project completion। ओके, तो हम हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। आई होप आपको सबको ये स्क्रीन नजर आ रही है। सो इसमें दिया है कंसीडर द फॉलोइंग नेटवर्क which consist of which consist of
द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इसमें कुछ एक्टिविटीज दी है, इसमें कुछ एक्टिविटीज दी है और उसके ड्यूरेशन दिया है वीक्स में। ओके, ये पहले तो हमको नेटवर्क बनाना है, इसके लिए मैंने आपको बोला था कि नेटवर्क का प्रैक्टिस आप कर लो। सो आई होप आपने सबने प्रैक्टिस किया है। हम यहाँ पर नेटवर्क बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा फास्ट हम आज नेटवर्क ड्रॉ करने वाले हैं, so that I can explain more things to you. So इसमें हमको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। उसको नेटवर्क बनाने के बाद में सेकंड स्टेप हमको क्या करना है, ई मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम हमको क्या करना है, हर एक एक्टिविटी का कैलकुलेट करना है। ओके, हर एक एक्टिविटी के लिए कैलकुलेट करना है और उसके बाद में हमको उसके बेसिस पर क्रिटिकल पाथ क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दैट इज द क्रिटिकल पाथ मेथड। ओके, सो पहली एक्टिविटी क्या है, 1 to 2। फर्स्ट एक्टिविटी इज 1 to 2, इट इज कंज्यूमिंग 15 वीक्स। सेकेंड है 1 to 3, थर्ड है 2 to 3 और ऐसी सो ऑन एक्टिविटीज दिया है 7 तक। ओके, 6 to 7 तक और उसकी ड्यूरेशन दिया है। तो पहली एक्टिविटी कैसी बनेगी, दिस इज योर फर्स्ट एक्टिविटी 1 to 2, ये पहली एक्टिविटी है। हम जैसा ए लिखते थे, बी लिखते थे, सी लिखते थे, सो ऑन जो भी रहता था उसको लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली अभी क्या कर रहे हैं, नोट से लिख रहे हैं। सो 1 to 2 इज वन एक्टिविटी, इट इज कंज्यूमिंग 15 डेज। हम इस तरीके से उसको हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसके एरो के ऊपर रहेगा उसका ड्यूरेशन। आपको ड्यूरेशन ऊपर ही लिखना है। क्यों लिखना है मैं आपको आगे बताते जाऊंगा, कुछ कुछ चीजें हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सो 1 to 2 एक्टिविटी बन गई नेटवर्क की, इसको लग रहे हैं 15 दिन। इसके बाद कौन सी एक्टिविटी है, 1 to 3 है, 1 to 3 बन गई। ओके, इसको भी लग रहे हैं 15 वीक्स, इसको भी लग रहे हैं 15 वीक्स। अगली एक्टिविटी 2 to 3 है, मतलब 2 से 3 के बीच में क्या आने वाला है, एक एरो आने वाला। 2 से 3 एक एक्टिविटी रहेगी जिसको लगेंगे 3 वीक्स। सो ये 2 से 3 के बीच में एक एरो आ गया जिसको लग रहा है यहाँ पर 3 वीक्स। ओके, उसके बाद में क्या दिया है, 2 to 5 दिया है। सो 2 to 5 यहाँ पर एक रहेगा एक्टिविटी, दिस इज 2 to 5 एक्टिविटी, दिस इज कंज्यूमिंग 5 वीक्स। ये कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 5 वीक्स कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद में दिया है 3 to 4 दिया है। अगली एक्टिविटी क्या दिया है, 3 to 4। सो ये 3 to 4 एक एक्टिविटी बन गई। ओके, ये 3 to 4 एक एक्टिविटी बन गई। इसका ड्यूरेशन दिया है 8 वीक्स, तो 8 वीक हमने उसके ऊपर लिख लिए। अगली एक्टिविटी दिया है 3 to 6, तो ये थोड़ा सा दूर हम निकालेंगे, 6 है मतलब 5 के आगे रहेगा, इसके लिए थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड में बनाएंगे। और ये 3 to 4 था, इसके लिए थोड़ा सा पीछे हमने उसको बनाया। आया ध्यान में आपको, क्योंकि हमने फलकरसन रूल में समझ के लिए थे कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे नंबर देना है। ओके, तो 3 to 6, ये 5 के आगे चले गया 6। ओके, इसके बाद में क्या दिया है, 3 to 6 को ड्यूरेशन दिया है 12 वीक्स। उसके बाद एक और एक्टिविटी दिया है 4 to 5, मतलब ये 4 से 5 को एक एक्टिविटी कनेक्टेड है, इसका ड्यूरेशन है 1 वीक। ये 1 वीक लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या दिया है, 4 to 5 निकाल लिया आपने। 4 to 6 दिया है, मतलब 4 से 6 को एक बार कनेक्टेड एक एक्टिविटी रहेगी, दिस इज 4 to 6 एंड इट इज कंज्यूमिंग 14 वीक्स, ये 14 वीक्स ले रही है। इसके बाद दिया है 5 to 6, मतलब 5 से 6 एक एक्टिविटी रहेगी, 5 to 6 एक एक्टिविटी रहेगी, इसका ड्यूरेशन है 3 वीक्स, ये 3 वीक्स हमने यहाँ पर लिखी इस एक्टिविटी। उसके बाद दिया है 6 to 6 6 to 7 जो हमारी फाइनल एक्टिविटी है, ये 6 to 7 है और ये कितना कंज्यूम कर रही है, 14 वीक्स। अब हमको क्या करना है, हर एक एक्टिविटी का ई अर्लीस्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जल्द से जल्द कब ये शुरू कर सकते हैं एक्टिविटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक्टिविटी 1 to 2 बोलूँ, ये क्या है, हमारी इनिशियल एक्टिविटी है, बराबर। ये इनिशियल एक्टिविटी है, मतलब ये स्टार्ट पॉइंट है, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग इवेंट है और ये इस एक्टिविटी का फिनिश इवेंट है या फिर एंड इवेंट है, बराबर है। अब ये स्टार्टिंग इवेंट कब शुरू होने वाला है, ये है हमारा ई। ओके, ये क्या है हमारा ई। ये स्टार्टिंग इवेंट किसी के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, इसके पहले कोई एक्टिविटी जुड़ी हुई है, नहीं, बराबर है। इसके बाद का ड्यूरेशन दिया है 15,
बराबर है, हमारे पास में दिया है। अब इसके पहले अगर कुछ नहीं है तो ये कब शुरू होगा, ये शुरू होगा जीरो टाइम से। कौन से टाइम से, जीरो टाइम से, बिकॉज दिस इज योर इनिशियल इवेंट, ये हमारा स्टार्टिंग इवेंट है, इनिशियल इवेंट है। इसलिए इसका जो अर्लीस्ट, जल्द से जल्द कब शुरू होगा, जीरो टाइम पर, जीरो सेकंड्स में वो शुरू हो जाएगा, जीरो वीक पे शुरू हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसका ई जो रहने वाला है, ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब हमको यहाँ पर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लिखना है, ई, वो रहेगा उसका जीरो, क्योंकि वो स्टार्टिंग का इवेंट है, स्टार्टिंग का एक्टिविटी है, इनिशियल एक्टिविटी है। अब ये हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ क्या करते जाएंगे, ये ई को फाइंड आउट करते जाएंगे। ओके, इस ई को हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ फाइंड आउट करते जाएंगे। सबसे पहले हमको ई फाइंड आउट करना है, हर एक एक्टिविटी का क्या फाइंड आउट करना है, ई, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। इसके लिए हमको लेफ्ट से क्या करना है, राइट की तरफ मूव करते जाना है और टाइम ड्यूरेशन को ऐड करते जाना है। टाइम ड्यूरेशन क्या करेंगे, हम उसमें ऐड करेंगे। इस मेथड को बोलते हैं फॉरवर्ड पास मेथड। क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड पास मेथड। ओके, सो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ये है हमारा जीरो, क्योंकि वो स्टार्टिंग में है, इनिशियल है, इसके लिए उसको स्टार्ट का टाइम सबसे जल्द से जल्द कब शुरू होगा, वो जीरो पे शुरू होगा। बराबर है, ओके। ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 1 to 3 के लिए भी सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों भी एक्टिविटीज क्या है, इनिशियल एक्टिविटीज है, ये दोनों भी इनिशियल एक्टिविटीज है। इसके लिए इन दोनों का स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, अब अगला इवेंट है या अगला एक्टिविटी है 2 to 3, 2 से 3, 2 से 3। तो ये दो जो इवेंट है या 2 से 3 जो एक्टिविटी है, इसका ये स्टार्टिंग इवेंट जल्द से जल्द कब शुरू होगा, ये हमको फाइंड करना है, दैट इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो ये जल्द से जल्द कब शुरू होगा, तो इसके ऊपर जो ये इवेंट, जिस ये एक्टिविटी जिस एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो जैसे ही खत्म हो जाएगी, वो जैसे ही खत्म हो जाएगी, फिर वो एक रहो, दो रहो, तीन रहो, वो जैसे ही खत्म होगी, ये इवेंट क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज दिस 2 to 3 एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन दिस 1 to 2 एक्टिविटी। ये 1 to 2 एक्टिविटी के ऊपर कैसा है, डिपेंडेंट है। और ये 2 से 3 तब शुरू होगा जब ये 1 से 2 एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो ये 1 से 2 एक्टिविटी कब खत्म होगी, ये शुरू हो गई जीरो से, ये खत्म होगी 15 वीक्स के बाद में। बराबर है, कितने वीक्स के बाद में खत्म होगी ये, 15 वीक्स के बाद में। मतलब ये वाला एक्टिविटी कब शुरू होगा, ये शुरू होगा 15 वीक्स के बाद में। ओके, सो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर दिस एक्टिविटी विल बी 15 वीक्स। करेक्ट है, आर यू गेटिंग इट, ओके। सो ये स्टार्ट होगा 15 वीक के बाद में, बराबर है। सिमिलरली ये थर्ड इवेंट या ये नंबर 3 वाला जो है, ये कब शुरू होगा, या ये 3 के आगे जितने भी एक्टिविटीज है, ये कब शुरू होगी, या 3 to 4 कब शुरू होगा, या 3 to 6 कब शुरू होगा। ओके, तो ये शुरू होगा जब ये दोनों भी एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी। कब खत्म होगी ये दोनों भी एक्टिविटीज, जब खत्म होगी, मतलब ये 1 to 3 जब खत्म होगी और ये 2 to 3 जब खत्म होगी, तो ये क्या होगा, थर्ड एक्टिविटी या थर्ड इवेंट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके लिए हमको कैसा कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हमने 1 के लिए अर्ली स्टार्ट टाइम क्या निकाला, जीरो। 2 के लिए कितना निकाला, 15, बिकॉज 1 to 2 को कितना लगने वाला है, 15 लगने वाला है। मतलब हम आगे जाते जाते क्या कर रहे हैं, उसका एडिशन कर रहे हैं। बट यहाँ पर 3 जो है, या ये 3 इवेंट जो है, या इसके आगे जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज है, 3 to 4 और 3 to 6, ये दोनों भी एक्टिविटीज जो है, दे आर डिपेंडेंट ऑन 1 to 3 एज वेल एज 2 to 3, 2 से 3 पे और 1 से 3 पर डिपेंडेंट है। ओके, अब जब हम कंसीडर करते हैं 1 to 3, ये 1 से 3 कब कंप्लीट होने वाली है, 15 वीक्स के बाद में। मतलब मैं यहाँ पर अगर जीरो से शुरू करूँ, तो यहाँ पर 15 वीक के बाद में ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बराबर है, तो यहाँ पर अगर मैं e इज इक्वल्स टू 15 लिखता हूँ, तो क्या होगा। और हमको एक और चीज कंसीडर करनी पड़ती है, e इज इक्वल्स टू 15 अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ,
तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? तो हमने क्रिटिकल पाथ में लिखा था कि जो क्रिटिकल पाथ है ये शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, बट इट विल बी हैविंग लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज। सबसे लंबे ड्यूरेशन वाली एक्टिविटीज क्या रहेगी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी। तो हमको क्या करना है, जब हम यहाँ पर दो एंटर होने वाले एरो देखते हैं या तीन एरोज देखते हैं एंटर होते वक्त, तो हमको तीनों का या दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन है वो टोटल कंसिडर करना है। हमको दोनों तीनों का टाइम क्या करना है, टोटल कंसिडर करना है। तीनों बार तीनों का सेपरेटली हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो पहले वाले के लिए 1 to 3 के लिए कितना है, 15 है। 2 to 3 के लिए आपको यहाँ पर सिंपली 3 दिख रहा होगा, बराबर है, बट ये 3 नहीं है। दिस इज 1 to 2 एंड 2 to 3। सो ये हो जाएगा 15, मतलब यहाँ पर का 15 प्लस 3, तो इसका ड्यूरेशन होगा 18। 15 प्लस ये 3, मतलब ये 3 पे आने वाले जितने भी रूट्स है वो आपको कंसिडर करना है। ओके, इस 3 पर आने वाले जितने भी पाथ है, ये पहला पाथ है 1 से 3 आएगा डायरेक्टली, और ये दूसरा पाथ है 1 से 2 और 2 से 3, 1 to 2, 2 to 3। तो आपको ये दोनों भी पाथ कंसिडर करने पड़ेंगे, इनके टोटल ड्यूरेशन कंसिडर करने पड़ेंगे, और जो भी ड्यूरेशन बड़ा रहेगा, ज्यादा रहेगा, वो हमको क्या करना है यहाँ पर लिखना है। सो 1 to 2 और 2 to 3 को कितना ड्यूरेशन है, 15 प्लस 3, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा हमारा ई रहेगा 18। हमको क्या करना है, ई और एल इसी तरीके से हमारे इवेंट्स के सर के ऊपर लिखना है, ऊपर लिखना है, या फिर जहां पर आपको स्पेस अवेलेबल होती है वहां उसको लिखना है। ओके, तो यहाँ तक ई इज इक्वल्स टू कितना है, 18। ये हमारा ड्यूरेशन ऐड होते जा रहा है, देखो लेफ्ट से राइट में हम क्या कर रहे हैं, टाइम को ऐड करते जा रहे हैं। ओके, अब अगला वाला पाथ लेते हैं, अगला वाला पॉइंट लेते हैं, नोड लेते हैं, नोड नंबर 4। ओके, इस नोड नंबर 4 पर कितने तरीके से हम एंटर हो रहे हैं, कितने पाथ से एंटर हो रहे हैं, तो ये 3 to 4 डायरेक्टली दिख रहा है, बराबर। इसको कोई एंटरिंग और है कि एक्टिविटी नहीं, तो ये 3 to 4 मतलब क्या होगा हमारा 18। तो 3 तक आने को तो हमको 18 वीक्स लग रहे हैं, बराबर है। तो 3 to 4 मतलब क्या होगा, 18 प्लस 8, सिंपली 18 प्लस 8। तो फोर्थ एक्टिविटी या फोर्थ वाला जो भी इवेंट रहेगा ये कब स्टार्ट होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या रहेगा उसका, 26 वीक्स, 26वें वीक पे वो चौथा पॉइंट शुरू होने वाला है। ओके, चलो आगे और बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा नोड नंबर 5, सर्कल नंबर 5। इस सर्कल नंबर 5 पर आने के लिए हमारे पास में दो रास्ते दिख रहे हैं, बराबर है ना, दो रास्ते। एक आ रहे हैं हम 3 से 4, 4 से 5, और एक डायरेक्टली आ रहे हैं 2 से 5। ओके, अगर मैं 2 से 5 आता हूं तो मेरा टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो वो रहेगा 15 प्लस 5, बराबर है, 15 प्लस 5। ओके, 2 to 5 कितना है, यस 15 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 20। ओके, बट जब हम 3 से 4 और 4 से 5 आ रहे हैं तो हमारा 4 पर ही ड्यूरेशन कितना है, 26। तो 26 प्लस 1 मतलब कितना रहेगा, 27। तो 20 और 27 में से मैं कौन सा सेलेक्ट करूंगा, लार्जेस्ट वाला 27, because that will be the actual time duration when that node number 5 और activity 5 to 6 will begin। ये स्टार्ट कब होंगी, बिगिन कब होंगी, वो रहेगा 27 वीक। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। उसके बाद हमारा नोड नंबर 6। अब नोड नंबर 6 पर आने के लिए हमारे पास में तीन अलग अलग रूट्स हैं, बराबर है। कैसे रूट्स हैं, तो 3 से 6 एक आ सकते हैं आप, 4 से 6 एक आ सकते हैं, और 5 से 6 एक आ सकते हैं। मैं सिर्फ ये स्टार्टिंग ये एंड वाले ले रहा हूँ। अब 3 से 6 मतलब आप क्या करेंगे, 18, मतलब 3 पर आने के लिए आपको कितने लगे, 18 प्लस 12, मतलब 6 पर कितना हो गया, 18 प्लस 12 मतलब कितना हो गया आपका, 30। ओके, 30। अगर 4 to 6 आते हैं, 4 से 6 अगर आप आते हैं तो कितना रहेगा, 26 प्लस 14 मतलब कितना हो गया, 40। और अगर आप 5 to 6 आते हैं तो 5 to 6 के लिए हमारे पास में कितना है, 27 प्लस 3 मतलब कितना है, 30।
तो आप अगर 5 to 6 भी आते हैं तो 30 लगेगा, और 3 to 6 भी आते हैं तो 30 लगेगा। बट 4 to 6 अगर आप आते हैं तो इसको लगेगा 40 वीक्स, 40 वीक्स। तो ये 30 और 40 में 40 बड़ा है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, 40 यहाँ पर कंसिडर करूंगा। और सबसे फाइनल वाला जो है नोड है वो है नोड नंबर 7। तो इस पे 40 प्लस 14 सिंपली हमको क्या करना है, ऐड करना है, कोई भी उसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा 54। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पास मेथड। हमको जो जो नोड है हर एक नोड पर क्या करना है, ई को क्या करना है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया है। अब हम निकालेंगे दूसरा वाला टाइम एस्टिमेट। दूसरा टाइम एस्टिमेट हम क्या करने वाले हैं, निकालेंगे। ओके, तो ये है हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट वो एक्टिविटी कब फिनिश हुई है, रिसेंटली वो एक्टिविटी कब फिनिश हुई है। इसके लिए हम जैसे ई निकालने के लिए लेफ्ट से राइट को टाइम को ऐड करते जा रहे थे, बराबर है, हर एक नोड पे कंसीडर करके। अब इसको क्या करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट लेंगे। कैसा लेंगे, राइट टू लेफ्ट हम लेके जाएंगे, और राइट से लेफ्ट में जाते वक्त हमको क्या करना है, अभी टाइम का सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है टाइम। पहले ई के लिए लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट ऐड किया टाइम, अब राइट टू लेफ्ट एल के लिए टाइम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे लेटेस्ट में कब फिनिश हुई एक्टिविटी, 54 वीक के बाद में, 54 वीक्स के बाद में फिनिश हुआ है। तो 54 से लेके अब 6 पे, अब जैसे आपने फॉरवर्ड पास मेथड रखा था, इसको आप रिवर्स पास मेथड पकड़ लो। ओके, तो ये 54 में से 14 दिन क्या होने वाले हैं, यहाँ पर माइनस होंगे। तो हमको क्या मिलेगा, 6 का लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम मिलेगा नंबर 6 का। तो 54 माइनस 40। अब सिमिलरली जब आप रिटर्न जाएंगे, जब आप रिटर्न जाएंगे तो आपको रिटर्न में आने वाले जितने भी पाथ है उतने कंसीडर करना है। जैसे आप फॉरवर्ड में ये तीनों पाथ कंसीडर करे थे, बराबर है, ये फॉरवर्ड में आपने ये दोनों पाथ कंसीडर करे थे, यहाँ पर फॉरवर्ड फॉरवर्ड में ये दोनों पाथ कंसीडर करे थे। वैसे ही जब आप रिटर्न में जाएंगे तो जितने पाथ से आप उस पर रिटर्न आ सकते हैं वो सभी पाथ आपको क्या करना है, कंसीडर करना है, और उसका सबसे बड़ा वाला ड्यूरेशन क्या करना है, वहां पर आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिर्फ एक ही पाथ है, इसके लिए मैंने 54 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 40 लिख दिया सिंपली। अब ये 6 से 5 पे जब आप आ रहे हैं, 6 से 5 आ रहे हैं, बराबर, 6 to 5 आप आ रहे हैं, तो इसको नंबर ऑफ पाथ से क्या अलग अलग नहीं है, ये डायरेक्टली आप आ रहे हैं। तो 40 माइनस 3, 40 माइनस 3 मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, एल कितना रहेगा आपका, 37 रहेगा। ओके, अब 6 से 4 पे जब आप जा रहे हैं, 6 से 4 पे आप जा रहे हैं, अब ये अगला नोड हम कंसीडर कर रहे हैं, ये पांचवा नोड हमने कंसीडर करे, तो इस पे आने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है, 6 to 5। ओके, सिमिलरली पांचवें नोड के बाद में हम चौथे नोड पे जा रहे हैं। चौथे नोड पे जब हम आए, फोर्थ नोड पे जब हम आए, तो फोर्थ नोड पे हम देख रहे हैं कि रिटर्न आने के लिए दो अलग अलग पाथ है, एक है 6 से 4 और एक है 6 से 5 और 5 से 1, मतलब 5 to 1 एक है और एक 6 to 5 to 4 एक है और 6 to 4 एक है। ओके, अगर अगर मैं 5 to 1 रिटर्न आता हूँ, सॉरी 5 to 4 में रिटर्न आता हूँ, तो मेरा लेटेस्ट टाइम क्या होगा, 37 माइनस 1, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, 36। ओके, रिटर्न में जब हम आ रहे हैं तो 37 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 36। और इस रूट से अगर हम आते हैं 6 to 4 अगर आते हैं तो 40 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 26। तो मुझे अभी यहाँ पर ध्यान देना है 36 बड़ा है कि 26 बड़ा है। तो इसमें से जो कम है, सॉरी मैंने आपको पहले बड़ा वाला बताया, बट यहाँ पर दोनों में से जो कम है वो क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है। फॉरवर्ड जाते वक्त सबसे बड़ा लिखना है, रिटर्न आते वक्त सबसे कम लिखना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एल को 26 लिखूंगा। यहाँ से 36 माइनस 1 था, 37 माइनस 1 36 हो रहा था, और यहाँ पर 40 माइनस 14 26 हो रहा है। तो मैं यहाँ पर दोनों में जो छोटा है वो वैल्यू क्या करने वाला हूँ, लेटेस्ट फिनिश में लिखने वाला। फोर्थ नोड के बारे में हो गया। हमारे थर्ड नोड पे हम आते हैं, नोड नंबर 3 पर आते हैं। नोड नंबर 3 पर आने के लिए कितने रूट है आपके पास में, 4 to 3 एक है और 6 to 3 एक है।
बराबर है, 4 to 3 एक है और 6 to 3 एक है। तो 6 to 3 अगर आप आते हैं तो 40, लेटेस्ट वाला 40 माइनस 12, ओके, और यहाँ पर 26 माइनस 18, 26 माइनस 8, तो ये आ जाएगा हमारा 18, ओके। तो 40 माइनस 12 कितना होगा, 40 माइनस 12, यस 28 होगा, और ये रहेगा हमारा 26 माइनस 8, 18 रहेगा। तो 28 बड़ा है, 18 छोटा है, तो मैं जो छोटा वाला वैल्यू है वो यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ, ओके। ये दोनों रूट से जब हम रिटर्न में आकर देखते हैं। सिमिलरली अगला नोड है नोड नंबर 2, ओके। इस नोड नंबर 2 पे आने के लिए कितने रूट है, एक ही रूट है, 3 से 2, आप डायरेक्टली 3 से 2 आ सकते हैं, और साथ ही साथ में हम क्या, दो रूट्स है, 3 से 2 एक है और एक 5 से 2 एक है। तो 5 से 2 अगर मैं आता हूँ, 5 to 2 अगर मैं आता हूँ, तो 5 पे कितना है एल, 37 है। तो 37 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 32। और अगर 3 से 2 आता हूँ तो 3 पे एल कितना है, 18, तो 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो दोनों में से जो छोटा है वो लिखना है, यस। तो मैं दोनों में से जो छोटा है वो लिखता हूँ, यहाँ पर एल इज इक्वल्स टू 15, ओके। और आखिरी वाला जो है, आखिरी वाले पे जाने के लिए दो रूट्स हैं, एक तो 3 से 1 आप आइए और 2 से 1 आइए। तो 3 से 1 अगर आप आते हैं तो 18 माइनस 15 मतलब 3 रहेगा, और 2 to 1 अगर आप आते हैं तो 15 माइनस 15 0 रहेगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर 0 लिखना। एक ध्यान में रखना कि जो पहला इवेंट रहता है इसका ई और एल दोनों भी क्या रहते हैं, 0 रहते हैं, ई और एल दोनों भी 0 रहते हैं। और जो आखिरी वाला इवेंट है, तो जो टोटल ड्यूरेशन आपने निकाले ई, तो वही टोटल ड्यूरेशन उसका एल का भी रहता है। तो ई और एल यहाँ पर सेम रहता है और यहाँ पर सेम रहता है। तो इस तरीके से हमने ये दो टाइम एस्टिमेट्स कैलकुलेट करे, ई और एल, अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। यहाँ पर हमने जो 40, ओके, हाँ, तो ये है हमारा अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये हमने कैलकुलेट करे हैं। इसके बाद हमको तीसरा स्टेप करना है, हमको क्या करना है, हमने टोटल ड्यूरेशन भी निकाल लिए, स्टेप 2 भी कंप्लीट करे हैं, तो हमको अब तीसरा स्टेप करना है जिसके अंदर हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमारा क्रिटिकल पाथ। हमको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करना है। अब क्रिटिकल पाथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मुझे आपको एक चीज यहाँ पर दिखाना है। देखिए यहाँ पर ये जो दो एक्टिविटीज है, सॉरी ये जो दो टाइम्स है ई और एल, ये दोनों भी यहाँ पर सेम है, ई इज इक्वल्स टू 0, एल इज इक्वल्स टू 0। अगले एक्टिविटी के लिए भी ये दोनों सेम है, ई इज इक्वल्स टू 15, एल इज इक्वल टू 15। यहाँ पर भी सेम है, ई और एल 18, यहाँ पर सेम है 26 26, यहाँ पर सेम है 40 40, और यहाँ पर भी सेम है 54 54। तो ये एक्टिविटीज आप एक दूसरे से जब कनेक्ट करते जाएंगे तो आपको मिलेगा हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड, क्योंकि ये जितने भी एक्टिविटीज का ये दोनों सेम रहता है टेल इवेंट पर और हेड इवेंट पर, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एक्टिविटी। जैसे कि यहाँ पर इस पर ई और एल क्या है, सेम है, ओके। यहाँ पर ई और एल सेम है, यहाँ पर ई और एल सेम है, यहाँ पर ई और एल सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, ओके। और यहाँ पर वो सेम नहीं है, ई 27 है, लेटेस्ट जो है लेटेस्ट फिनिश हो 37 है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इनको कनेक्ट करने वाले क्या करते जाऊंगा, एरोज डबल से ड्रॉ करते जाऊंगा, डबल से मैं क्या करूंगा, उसको ड्रॉ करूंगा, और हम फाइंड आउट करेंगे हमारा क्रिटिकल पाथ। देखिए ये 1 to 2 मैंने कनेक्ट कर दिया, ओके। ई यहाँ पर और एल यहाँ पर सेम है, ई यहाँ पर और एल यहाँ पर सेम है। उसके बाद अगला वाला, यस, यहाँ से यहाँ पे गए हम, यस, ये जो एरो है इसको आपको क्या करना है, डबल से ड्रॉ करना है। उसके बाद कौन सा है अगला वाला, 4 नंबर के नोड पर सेम है, ई और एल। उसके बाद का ये, इसको भी कनेक्ट कर दिया मैंने एरो से। उसके बाद 4 से 6 को कनेक्ट कर दिया एरो से, बिकॉज इसका ई और एल सेम है और इसका भी ई और एल सेम है। यहाँ पर नहीं आ सकते हम क्योंकि यहाँ पर अलग है। सिमिलरली ये 1 to 3 नहीं जा सकते थे, बिकॉज 1 to 3 कितना ड्यूरेशन था, 15 था, बट यहाँ पर कितना है, 18 है।
तो ये 18 आने के लिए कौन सा पाथ यूज किया हमने, 1 to 2, 2 to 3 यूज किए। ओके, और उसके बाद में हमारा सबसे आखिरी वाला 6 to 7। तो इन दिस पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो क्रिटिकल पाथ है वो फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, जिसके भी ये सेम है उसको क्या करते जाना, सिंपली कनेक्ट करते जाना है आपको। जिसके भी ई और एल सेम रहेंगे उसको सिंपली आपको क्या करना है, कनेक्ट करते जाना है। तो हमारा क्रिटिकल पाथ हमको मिल गया 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। ओके, और इसका टोटल ड्यूरेशन हमको मिला है 54 वीक्स। ओके, अब ये पूरा प्रोजेक्ट कम से कम ड्यूरेशन में कब कंप्लीट होगा, 54 वीक्स में कंप्लीट होगा। कम से कम ड्यूरेशन उसको 54 वीक्स लगने वाला, कम से कम। इसके आगे ही लगेगा बट कम से कम कितना लगेगा, 54 वीक्स लगेगा। ओके, और ये जितने भी एक्टिविटीज है 1 to 2 ये एक्टिविटी है, 2 to 3 है, 3 to 4 है, जो भी इस लाल पाथ में दिख रही है, ये सभी एक्टिविटीज क्रिटिकल एक्टिविटीज है। ये सभी एक्टिविटीज कैसी रहेगी, क्रिटिकल एक्टिविटीज, क्योंकि इसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या होने वाला है, डिले होगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये 3 अगर 4 हो गए तो ये एल कितना, ई कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 19। ये आगे बढ़ते जाएगा एक एक से, तो ये हमारा 54 का क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 4 to 6 एक्टिविटी अगर 10 वीक बढ़ गई, ओके, तो ये 10 वीक अगर बढ़ती है तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, 10 वीक से बढ़ जाएगा, ये 40 का 50 और ये 54 का 64 हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से ये क्रिटिकल पाथ हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, आई होप आपको ये जो क्रिटिकल पाथ मेथड है ये समझ में आई। हम इसकी और प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई होगी तो डू नॉट वरी, हम और इसके प्रैक्टिस में क्या करने वाले हैं, इसको हर बार रिपीट करते जाएंगे। हम ई कैसा फाइंड आउट कर रहे हैं, एल कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, सो दैट यू विल गो थ्रू ऑल द सिचुएशंस। ओके, सो मैं यहाँ पर ये स्टॉप जो है वो कर रहा हूँ, और हम अभी